नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दोस्तों आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि 7वें चरण 2023 जो नियमावली है उसके फिर से यहाँ पे कुछ ऐसे पन्ने वायरल हो रहे हैं जिसमें नियमावली को लेकर कुछ बातें जो है वो लिखी गई है। जैसा कि हमने वादा किया था कि हमें जो भी अपडेट आएगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। कुछ आरक्षण से संबंधित मुद्दे हैं इसमें। इन चीज़ों को पहले ही देख लेना अति आवश्यक है, ताकि पारित होने से पहले अगर कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हो तो हम अपनी बातों को सचिवालय में जाकर रख सकें। तो देखिए ये भी वायरल हुआ है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे लिखा है उपरोक्त संवर्गों के लिए आरक्षित श्रेणी। यहाँ पर लिखा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों को छोड़कर के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अर्हक प्रतिशत अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। तो देखिए लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी उपरोक्त संवर्गों के लिए आरक्षित श्रेणी, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों को छोड़कर अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अर्हक प्रतिशत अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें 5% की जो है छूट दी जाएगी। यहाँ पे वो अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कोटि के अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि उपयुक्त संवर्गों के लिए आरक्षित श्रेणी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों को छोड़कर के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अर्हक प्रतिशत अंकों में 5% की यहाँ पे छूट जो है वो दी जाएगी। रिक्तियों का आकलन यहाँ पर लिखा है। नियुक्ति के प्रत्येक समव्यवहार में जिला के अंतर्गत प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गत 31 जुलाई तक विभिन्न संवर्ग एवं विषय समूह में होने वाली रिक्ति का आकलन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। उक्त रिक्ति के अतिरिक्त प्रशासकीय विभाग द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व नव सृजित पदों को भी उक्त अधिसूचना हेतु रिक्त पदों में शामिल किया जा सकेगा, भले ही वे 31 जुलाई के पश्चात सृजित हुए हों। आरक्षण में लिखा है कि राज्य सरकार के अधीन, यहाँ पर लिखा है कि नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान जिला स्तर पर स्थानीय निकाय के अंतर्गत होने वाले सीधी नियुक्ति पर भी प्रभावी होगा। इसी प्रकार अलग अलग दे सकते हैं। और यहाँ पे नीचे लिखा है न्यू नियमावली 2023 और डेट भी डाला गया है, तो देख सकते हैं ये भी हमें मिल चुका। और क्या क्या बातें हैं देखिए लिखा है इसमें कि शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा और बीएड के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, देखिए यहाँ पे लिखा है ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु यथा आवश्यक, देखिए लिखा है सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। तो 6 माह तक देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है अधिकतम शिक्षकों का विषयवार पदों के लिए विशेष शैक्षणिक अर्हता स्नातक कोटि के संस्कृत विषयों के पदों पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। तो ये कुछ बातें जो है इसमें लिखी गई थी, आरक्षण संबंधित बातें मैंने आपको बताई। इसमें और क्या क्या बातें हैं, स्नातक कोटि के हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा विषयों के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अनुषांगिक विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय पठित है। स्नातक कोटि के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई विषय स्नातक स्तर पर पाठित होगा। स्नातक कोटि के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक रसायन, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित होगा। देख सकते हैं ये तमाम बातें जो है इस नियमावली के तहत बताई गई हैं और आरक्षण संबंधी बातें बता दी गई हैं स्पष्ट रूप से।
तो ये नई नियमावली में बातें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं कि प्रतिशत अंकों में 5% की छूट दी जाएगी और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियुक्ति के प्रत्येक संव्यवहार में जिला के अंतर्गत प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गत 31 जुलाई तक विभिन्न संवर्ग विषय समूह में होने वाली रिक्ति का आकलन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। रिक्तियों का आकलन के संबंध में कहा गया है, उक्त रिक्ति के अतिरिक्त प्रशासकीय विभाग द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व नवसृजित पदों को भी उक्त अधिसूचना हेतु रिक्त पदों में शामिल किया जाएगा, भले ही वे 31 जुलाई के पश्चात सृजित हों। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्ति से संबंधित जो ये वाली बात कही गई है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए रिक्तियों के आकलन संबंधित है कि नियुक्ति के प्रत्येक संव्यवहार के में जिला के अंतर्गत प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गत 31 जुलाई तक विभिन्न संवर्ग एवं विषय के समूह में होने वाली रिक्ति का आकलन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। उक्त रिक्ति के अतिरिक्त प्रशासकीय विभाग द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व नवसृजित पदों को भी उक्त अधिसूचना हेतु रिक्त पदों में शामिल किया जाएगा। तो नवसृजित पदों को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। आरक्षण से संबंधित बात भी मैंने आपको बता दी कि राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान जिला स्तर पर स्थानीय निकाय के अंतर्गत होने वाली सीधी नियुक्ति पर भी प्रभावी होगा। तो अलग अलग बात ये स्पष्ट कर दी गई है।